कंस मामा के ससुर जी हैं उसका वध मुझे कराना है। भगवान सुंदर पांडवों के पास गई और पांडव के पास जाकर के भगवान अर्जुन और भीमसेन से बड़े भाव से कहते हैं, आप बड़े महारथी बलवान हो और आप अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो। अश्वमेध यज्ञ तब संपन्न होता है जब हमारे पक्ष में सभी राजा होते हैं। भगवान आज सुंदर अर्जुन और भीमसेन को लेकर के गए। जरासंध से भगवान ने सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगते हैं तो भगवान कन्हैया आज जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो जरासंध कहता है, महाराज आपको भिक्षा में क्या चाहिए? भगवान कन्हैया कहने लगे कि पहले वचन दो, जो हम मांगेंगे वही आप हमें प्रदान करोगे। जरासंध कहने लगा, बोले महाराज ब्राह्मणों को कोई वचन की जरूरत नहीं होती, आपको जो चाहिए वो ले जाओ। भगवान ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प का कोई दान नहीं लेते हैं, इसलिए आप संकल्प करो। और जो ही कन्हैया संकल्प का नाम लेकर के मुस्कुराई। जरासंध कहने लगा, बोले महाराज मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा हो। भगवान कन्हैया का हंसना ही तो बड़ा एक, हंसना क्या होता है महाराज? हंसना ही एक फंस जाना होता है। हमें व्यर्थ में, जैसे कथा में तो बहुत हंसो, कहीं रोड पर जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, उस समय हमें ज्यादातर हंसना नहीं चाहिए। घर में कितना ही हंसो, क्योंकि ज्यादा हंसते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। कथा में तो हंसने में, भगवान की जो कथा है उसे हंसते मुस्कुराते प्रसन्नता के साथ श्रवण करना चाहिए। और जो ही भगवान हंसे तो जरासंध कहने लगा, बोले महाराज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। भगवान कहने लगे, हम ब्राह्मण हैं, हम हर जगह जाते हैं और ना जाने आपने हमें कहाँ देखा होगा। भगवान ने सुंदर जरासंध से वचन लिया और भगवान आज जरासंध से कहते हैं कि महाराज हम आपसे कोई भिक्षा नहीं चाहते हैं, हम इतना चाहते हैं कि आप हम तीनों में से किसी एक से युद्ध करो। जरासंध कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण तो युद्ध से बहुत डरते हैं, लड़ाई से बहुत डरते हैं। ब्राह्मणों को लड़ना पसंद नहीं है। जैसे कि हमारे बंटी भैया हैं ढोलक वाले, वो लड़ाई से डरते हैं। तो ब्राह्मण का स्वभाव तो थोड़ा सा निर्मल होना चाहिए। और भगवान बड़े भाव से कहते हैं कि हम कोई ब्राह्मण नहीं है। भगवान अपने असली रूप में आए और आज जरासंध सोचता है कि जिस कृष्ण से मैं 17 बार युद्ध में हार गया, इस बार भी ये मुझे पक्का युद्ध में हरा देगा। इसलिए जरासंध कहता है कि जो अर्जुन है, अर्जुन तो दुर्लभ पतला है, कोई मेरे समान बलवान है तो वो है भीमसेन। भीमसेन को युद्ध में चुना तो भीमसेन बड़े मगन हो गए। सोचने लगे, अरे वाह मैं बड़ा बलवान हूँ, मेरा चुनाव किया गया है युद्ध में। धीरे धीरे युद्ध होता गया, अधिक समय व्यतीत हो गया और आज जरासंध अपना गदा लेता, जोर से भीमसेन में प्रहार करता है। और शाम के समय में आज भीमसेन भगवान से दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु मैं जरासंध से युद्ध नहीं कर सकता। भगवान जब मैं अपनी गदा से जरासंध में प्रहार करता हूँ तो वज्र के समान कठोर शरीर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कन्हैया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ से चलते हो कि मैं युद्ध में से अकेला ही भाग जाऊँ। भगवान कहते हैं, दादा भीम दादा तुमने बड़ा बड़ा महाभारत में बड़े बड़े महारथियों को पृथ्वी पर धूल चटाई है और स्वर्ग लोक को भिजाया है, आप एक जरासंध से डरते हो। भगवान आज सुंदर भीमसेन से कहते हैं कि जब युद्ध करते समय आप मेरी तरफ देखना। भगवान कन्हैया ने आज पृथ्वी से एक तिनका लिया और उस तिनके को बीच में से चीरा और फेंक दिया। भीमसेन ने एक पैर
और बीच में से चीर कर फेंक दिया, परंतु वो दोबारा जीवित हो गया। आज भीमसेन बड़े भगवान से निवेदन करते हैं, कन्हैया मेरी रक्षा करो, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं युद्ध छोड़कर भाग जाऊंगा। भगवान ने एक तिनका और लिया और जो ही बीच में से चीरा और भगवान ने विपरीत दिशाओं में फेंका। आज भीमसेन ने युद्ध करते करते जरासंध को बीच में से पैर पर पैर रखकर बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। बोलिए भक्त वैष्णव भगवान की। भीमसेन ने सुंदर जरासंध का वध किया। भगवान ने आज जरासंध के जो पुत्र है उसे राजगद्दी प्रदान की। भगवान ने अनेक से दीन दुखी भक्तों का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने पौंड्रक जैसे एक दैत्य का उद्धार किया। संत बड़े भाव से कहते हैं कि भगवान के नाम ने अनेक दीन दुखी भक्तों का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर सी कथा आती है। मित्रता की बात जहाँ आती है तो श्री कृष्ण और सुदामा जी का नाम लिया जाता है। और आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, एक भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज थे, जिनसे भगवान की मित्रता सांदीपन आश्रम में हुई थी। और सुदामा जी महाराज के जीवन में इतनी गरीबी है कि शाम को भोजन मिल जाए तो सुबह के लिए नहीं मिलता और सुबह को मिल जाए तो शाम की कोई आशा नहीं रहती थी। और सुदामा जी के पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला बड़ी ही पतिव्रता थी, पति के अनुकूल चलने वाली थी और हर माता को अपने पति का साथ देना चाहिए। पति की परेशानी में पति का साथ देना चाहिए। कहते हैं वेद पुराणों में आता है कि विपत्ति के समय में 4 चीजों की परीक्षा होती है। 4 चीजों की परीक्षा कब होती है? जब जीवन में परेशानी आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर रामचरितमानस में बड़े भाव से कहते हैं, हो धीरज धारा मेरे और नारी करते धर्म मेरे और नारी। विपत्ति के समय में कितनी चीजों की परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। सच्ची नारी वही है जो पति की परेशानी में पति का साथ दे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, पति के हर दुख सुख में साथ दे। सुख में तो सभी साथ देते हैं, कहते हैं ना कि जब पति के जीवन में जब परेशानी आती है, पति के जीवन में जब विपत्ति आती है तो बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती है, बोले हमारे बाप ने तुम्हारी नसीब किस्मत ही फोड़ दी तो तुम्हारे जैसे से मेरा विवाह कर दिया। और बहुत सारी तो लड़ाइयां करके पीहर चली जाती है। कहते हैं कि धनपति के पास अगर ज्यादा धन होगा तो पत्नी पीछे पीछे घूमती है, बोले तुमने भोजन नहीं किया है, तुमने ऐसा नहीं किया है, अनेक से सवाल जवाब रहते हैं। और जब परेशानी आती है तब तो
कहते हैं सच्ची पत्नी वही है, सच्ची पतिव्रता वही होती है, सच्ची जीवन साथी वही होती है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, जो पति के हर दुख में साथ दे, सुख में तो सभी साथ देते हैं। ये वेद पुराणों में लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी। संतों ने बड़े भाव से कहा, एक समय की बात है, सुंदर रामचरितमानस में आता है कि महाराज राजा हरिचंद्र जो थे, उन्होंने अपना धर्म को रखने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था। एक बार जब उनके जीवन से राज चला गया, पत्नी चली गई, बेटा चले गई, धन दौलत चला गया, सब कुछ चला गया, विश्वामित्र जी महाराज ने काशी के बाजार में जाकर के उन्हें खड़ा खड़ा बेच दिया था। अपना धर्म रखने के लिए अयोध्या जैसे राज का त्याग कर दिया था और जीवन से धैर्य चला गया, धन चला गया, और जब धीरे धीरे पत्नी चली गई, बेटा चला गया, और जब धर्म जाने लगा, पत्नी और बेटा को भी धर्म के लिए बेच दिया था उन्होंने। और जब धर्म जीवन से निकल कर जाने लगा तो महाराज हरिचंद्र ने धर्म का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैंने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। महाराज हरिचंद्र ने सत्य का हाथ पकड़ लिया, धर्म का हाथ पकड़ लिया, और संतों ने कहा है, वेद पुराणों में आता है, सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। संतों ने कहा है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पर हमारा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे संत कहते हैं कि जीवन में हमें कभी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य पर चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। विपत्ति के समय में मित्र की परीक्षा होती है, धीरज धर्म मित्र और नारी। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय में हमारा साथ दे। और संतों ने बड़े भाव से कहा, आइए शेखर भैया आपको एक भजन सुनाएंगे इधर का, जो हमारी माताओं को जिसको भी नृत्य करना हो, आज का लास्ट दिन और बचा है। बोली बाके बिहारी लाल की जयकार जरा जोर से लगाओ आप सभी। बोली बाके बिहारी लाल की। और आइए एक बड़ा प्यारा भाव, आज अंतिम दिवस की ओर हम हैं कथा का, तो सभी को इतना अच्छा मौका मिला है, इतना अच्छा अवसर मिला है, तो आओ एक बड़ा प्यारा भजन मुझे इस अवसर पे याद आता है। ओ मोकोला क्यों रे बजरा बेटा को भाग जाग्यो रे, मोकोला क्यों रे, मोकोला क्यों रे, कथा बेटा को भाग जाग्यो रे, मोकोला क्यों रे, मोकोला क्यों अवसर लाग्यो, मोकोला क्यों अवसर लाग्यो, भाग जाग्यो रे, मोकोला क्यों रे, मोकोला क्यों रे, कथा बेटा को भाग जाग्यो रे, मोकोला क्यों रे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार बड़ी जोर से जयकारा लगाओ कि ज्यादा नहीं तो हमारे शिवपुरी जिला तक आवाज पहुंच जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बात, टेंट में उड़ जाएगा। और संत बड़े भाव से वर्णन करते हैं कि भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज भगवान के बड़े परम भक्त थे और सुदामा जी के जीवन में बहुत गरीबी थी। सुबह के लिए भोजन मिले तो शाम की व्यवस्था नहीं होती थी। 5 घर से सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। एक दिन श्री सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी को सुना रहे थे कि देवी, अपनी सारी विपत्ति अपनी पत्नी को बता रहे थे। पत्नी कहती है कि जितना दुख पिता को नहीं होता है बेटा बेटी जब थोड़े दुखी है तो जितना दुख माता को होता है, जितना दुख माँ को होता है। और एक दिन कहते हैं सुदामा जी भगवान की इतनी पूजा करते थे, इतना चिंतन करते थे, पर सुदामा जी ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। एक दिन भगवान के मन में भाव आया कि सुदामा जी की जो भक्ति है वो निस्वार्थ भक्ति है, वो मुझसे कभी कुछ मांगेगा नहीं। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा जी की पत्नी के घर पर आए और कहते हैं देवी मुझे भिक्षान देही, बड़े दिनों से भूखा हूँ, कुछ हो तो खाने के लिए मुझे प्रदान करो। सुदामा जी की पत्नी ने कह दिया महाराज मेरे घर सूतक लगा हुआ है, मैं तुम्हें कुछ भिक्षा में नहीं दे सकती। मेरे घर बेटी का जन्म हुआ है। भगवान रूपी ब्राह्मण कहते हैं कि देवी अगर भिक्षा नहीं देना है तो झूठ क्यों बोलती हो? अगर कुछ देना ही नहीं है तो वैसे ही मना कर दो, पर झूठ क्यों बोलती हो? तो आज सुदामा जी की पत्नी कहती है बोले महाराज मेरे घर गरीबी रूपी बेटी ने जन्म ले लिया है। मेरे घर आज खाते हैं तो शाम को नहीं मिलता है और शाम को खाते हैं तो सुबह के लिए नहीं मिलता है। और कहते हैं भगवान गरीबी तो किसी को भी जाता, गरीबी एक बड़ा शराप होता है। गरीबी भगवान किसी के जीवन में ना दे। जिसके घर में गरीबी होती है रिश्तेदारी में उसकी इज्जत नहीं होती है। जिसके जीवन में गरीबी आती है मित्र घनिष्ठ मित्रता हो वो मित्र भी मुंह मोड़ लेता है। रिश्तेदारी में कोई इज्जत नहीं होती है। रिश्तेदार कहते हैं उसके पास क्या है और गरीब है, लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं। आज सुदामा जी महाराज की सुशीला को भगवान रूपी ब्राह्मण कहते हैं कि देवी मैंने सुना है कि द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पति के बड़े सुंदर मित्र हैं, उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, मैंने सुना है। तो क्यों ना देवी तुम तुम्हारे पति को एक बार द्वारिकाधीश के पास भेजो। ऐसा कहकर भगवान वहां से चले गए और शाम का समय हुआ। शाम के समय में सुदामा जी महाराज 5 घर से भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और एक घर पर कितनी देर तक रुकते थे जब तक गौ माता का दूध निकाला जाता था उस समय तक। इतने में किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। शाम के समय में सुशीला आज सुदामा जी से कहती है महाराज मेरे जो बेटा बेटी है उनका दुख मुझसे झेला नहीं जाता है, इसलिए महाराज मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि कुछ उपाय करो जिससे हमारी घर की गरीबी दूर हो। और सुशीला आज सुदामा जी से कहती है कि महाराज मैंने सुना है कि द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे परम मित्र हैं। सुदामा जी कहते हैं हाँ हाँ सुशीला द्वारिकाधीश मेरे परम मित्र हैं। हम कहते हैं ना
कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा को इतना प्रेम क्यों करते हैं। भक्त तो सभी होते हैं, भक्ति तो सभी करते हैं, एक से एक भक्त हुए, पर भगवान ने सुदामा को इतना महत्व क्यों दिया था। क्योंकि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जब सांदीपन आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे, उस समय एक बार दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। गुरु माता से भिक्षा मांगने के लिए दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने कहा, गुरु माता बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो मुझे ग्रहण करवाओ। गुरु माता ने थोड़े से चने रखे हुए थे और झूठ बोल दिया। गुरु माता ने कह दिया कि मेरे आश्रम में कुछ भी नहीं है महाराज। गुरु माता ने इसलिए झूठ बोला कि कृष्ण बलराम लकड़ियां लेने के लिए जाएंगे, तो उनके लिए ये चने बचा कर रखे थे। और आज महाराज दुर्वासा ऋषि उस आश्रम से सांदीपन आश्रम से चले गए और दुर्वासा ऋषि ने देखा, नेत्र बंद करके देखा और नेत्र बंद करके उन्हें थोड़े से पोटली में चने नजर आए। चने जब नजर आए तो दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। उन चनाओं को श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूँ, इन चनाओं को जो भी ग्रहण करेगा वो दारिद्री हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। ये बात सुदामा जी महाराज ने सुन ली थी और सुदामा जी ने जब सुनी तो आज रोज रोज तो कृष्ण बलराम लकड़ी लेने के लिए जाते, आज सुदामा भगवान के साथ लकड़ी लेने के लिए गई और सुदामा जी के मन में भाव आया कि मेरा परम मित्र मेरा कन्हैया त्रिलोकी का स्वामी है और कन्हैया अगर इन चनाओं को पान करेंगे तो तीनों लोग संकट में आ जाएगा। तीनों लोग का नाम जब संकट में आएगा तो भगवान परमात्मा को ना खाने दिया और सुदामा जी उन चनाओं को लेकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ पर चढ़ करके सारे चनाओं को बारी बारी करके सारे चने पाने कर गए। और कृष्ण कहते हैं, सुदामा भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कुछ खा रही हो। कन्हैया से झूठ बोल दिया, लाला ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, बड़ी जोर से ठंड पड़ रही है ना इसलिए। और सुदामा जी महाराज ने भगवान से कह दिया कि लाला आप कुछ भी कर, मैंने तो सारे चने पान कर लिए हैं। इसलिए भगवान के हिस्से की गरीबी सुदामा जी ने अपने जीवन में धारण की। उन शराबित चनाओं को सुदामा जी ने पान किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुदामा को बहुत प्रेम करते थे। आज सुदामा जी सुंदर अपनी पत्नी से कहते हैं कि हाँ देवी, द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। सुशीला कहती है कि तो एक बार तो तुम उनसे मिलने के लिए जाओ ना। सुदामा जी कहते हैं कि देवी मित्र के घर जाना चाहिए तो कुछ लेकर जाना चाहिए, कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में मित्र के घर और गुरु के घर अगर हम जाएं तो हमें कोई थोड़ा बहुत भेंट लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही आना पड़ता है। और भगवान की कथा में हमें कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जितना भी आपसे जो भी बने वो अन्नदान जो भी आपसे बने लेकर आना चाहिए। और जाते समय कभी कभी हम जैसे हमारी आदत होती है कपड़ों को झड़ाते हैं, तो कभी भी हमें यहाँ पर जो सुना वो यही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कथा रूपी जो कथा की रज है वो हमें घर पर जाकर झड़ाना चाहिए, जिससे हमारा घर, हमारा धन, हमारा मन, हमारा शरीर सब पवित्र हो जाए। इसलिए मेरे कपड़ों को घर जाकर के झड़ाना चाहिए। और संत बड़े भाव से कहते हैं कि आज सुदामा जी से सुशीला कहती है कि महाराज मैं तुम्हें कुछ भिक्षा की व्यवस्था करती हूँ, तुम द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चले जाओ।
और आज सुशीला ने 3 घर से 3 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। सुशीला कितनी समझदार है, एक घर के चावल नहीं बांधे, 3 घर के चावल क्यों बांधे? क्योंकि जब द्वारिकाधीश इस पोटली को खोल कर देखेंगे तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि ये 3 घर के चावल हैं, एक घर के चावल नहीं हैं। और मेरे पति तो इतने भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं कि वो तो हमारी गरीबी को कृष्ण से कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए सुशीला ने 3 घर के चावल आज लाकर के पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दी। और सुदामा जी आज सुंदर द्वारिकापुरी की ओर चलते हैं, कृष्ण नाम का चिंतन करते करते। सुदामा जी मन में हाँ कृष्ण 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 का सुंदर चिंतन करते करते सुदामा जी को जाना था द्वारिकापुरी और पहुंच गए भगवान शंकर जी की नगरी काशी में। किसी ने कहा ये तो सुंदर काशी नगरी है, वहां से भोलेनाथ के दर्शन करते हुए आज सुंदर भगवान द्वारिकाधीश की द्वारिकापुरी के करीब सुदामा जी महाराज आने लगे। बीच में बड़ा विशाल सी नदी मिलती है। भगवान ने केवट का रूप धारण किया और सुदामा जी को पार लगाया। संत बड़े भाव से कहते हैं कि आज सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं और कृष्ण कृष्ण का चिंतन करते हैं। एक पेड़ के नीचे सुदामा जी सो गए हैं, ना तो शरीर पर कोई वस्त्र है, फटे हुए वस्त्र है, एक और खाने के लिए महीनों से भोजन नहीं मिला है, शरीर दुबला पतला है, पैरों में कोई पढ़ी कोई जूती नहीं है, पैरों में कांटे चुभ गए हैं। और सुदामा जी महाराज भूख प्यास से बड़े व्याकुल है, महीने बीत गए। सुदामा